जतका सुनैया संगवारी मोर सतनामी भाई और गैर सतनामी भाई, छत्तीसगढ़ वासी भाई, पूरा भारत के सतनामी भाई मला जय सतनाम। मैं जो मोला जानकारी है वो अपन जानकारी मैं आप मन के सामने रखत हूँ जी। जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आज हमन बिलासपुर में पंडित विद्याशंकर भारद्वाज जी से मिले बर आए हमन और पंडित विद्याशंकर भारद्वाज जी मन अपन पैतृक ढंग से अभी तक के जो लड़ाई करके जो जमीन ला नूजल से अपन सतनामी समाज ला कब्जा दिलाए हमें, जिन जगह में बैठ के हमन पंडित विद्याशंकर भारद्वाज जी से गोठ बात करे बर आए हमन और वही जगह में बैठे हमन कीधे। तो सबसे पहले हमन पंडित विद्याचरण भारद्वाज जी से उनकर परिचय के बारे में जानना चाहबो। तो आप मतलब जय सतम सर। साहिब सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले आप मन अपन परिचय दे। मोर नाम पंडित विद्याशंकर भारद्वाज है और मैं मिनी माता नगर ताला पारम रहता हूँ जी। और सतनामी समाज के जो इतिहास है, सामाजिक बैठक है, सत्संग है, सब में मैं उपस्थित होता हूँ जी। तो आप मन के पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुए हवा? मोर पढ़ाई लिखाई से मैं गांव क्षेत्र में पढ़े हूँ जी। केवल 10वीं पास करे हमें जी। हाँ जी। आप मन के बाल बच्चा के बारे में बताओ। मोर अभी 3 लड़का और 1 लड़की है जी। मोर धर्म पत्नी है शकुंतला भारद्वाज जी। अब मैं यही निवास करता हूँ जी। तो सर आप मन के जो लड़का बच्चा मन हमें, लड़का बच्चा मन बड़े बड़े हमें, छोटे हमें, एक विषय में बताओ। अभी मोर बड़े लड़का 23 साल के है और दूसरा कॉलेज करत है जी। और ओकर जो मीडियम वाले है जी। वो ला सतनामदीप भारद्वाज के हैं जी। वो SBR कॉलेज में अभी MA करत है जी। और एक लड़का मोर अभी 12वीं की परीक्षा दिलात है जी। जिला सत्यदीप भारद्वाज के हैं और मोर छोटे से एक लड़की है वो 11वीं पढ़त है जी। तो आप मन के खास गांव के बारे में बताओ। जैसे कि आप मन बताया कि हमन गांव में पढ़े हम करके, तो आप मन के मेन गांव, खास गांव, जन्मभूमि कहाँ है ये बताओ। मोर मेन गांव जन्मभूमि तो करा हरदिहर है जी। और मोर पैतृक गांव है वो गिरधारी का पाए जी। मैं अपन मामा गांव में पढ़े लिखे हूँ जी। और पढ़ लिख के मैं शहर के डहर धरे हूँ जी। जी। तो विद्याशंकर जी, हमन सुने हमन कि आप मन सतनामी समाज के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान हो और हर जगह आना जाना करता हो के साथ साथ आप मन सतनामी समाज के इतिहास के बारे में जानकारी रखता हो। तो आप मन सतनामी समाज के जो इतिहास एक बारे में समाज ला बताए की कोशिश करिए कि सतनामी समाज जो है कि कैसे रही से और कैसे होई और कैसे छत्तीसगढ़ आई। हमन सुने हमन के पहली छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज नहीं रही सब है, तो एक विषय में अपन विस्तृत रूप से जानकारी दे। ठीक है। जतका सुनैया संगवारी मोर सतनामी भाई और गैर सतनामी भाई, छत्तीसगढ़ वासी भाई, पूरा भारत के सतनामी भाई मला जय सतनाम। मैं जो मोला जानकारी है वो अपन जानकारी मैं आप मन के सामने रखत हूँ जी। साहब, ये जो सतनामी समाज उत्तर भारत में रही से, नारनौल के इर्द गिर्दम रही से जी। हरियाणा के इर्द गिर्दम फैले हुए कस्बों में रही से जी। सतनामी समाज स्वाभिमानी और बहुत बड़े विद्वान कोटि की सतनामी समाज है जी। जब सन 1672 में जी। सतनामी आंदोलन हुई, राजा औरंगजेब की कुशासन ला बर्दाश्त नहीं कर सकी। सतनामी समाज में अपन हक अधिकार के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। ये धार्मिक लड़ाई भी रही से अब यह सामाजिक लड़ाई भी रही से। जब सन 1672 में लड़ाई हुई तो किसी भी पैतरा से राजा औरंगजेब सतनामी समाज जब परास्त नहीं कर सकी। राजा औरंगजेब अपन जितना भी मंत्री रही से, जितना भी ओकर बड़े बड़े कार्यकर्ता रही हैं, ओला बुलवा के एक सुझाव रची, कही भाई ये सतनामी के पास ऐसा कौन सा शक्ति है जिसे हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो कहे सतनामियों के पास आत्मविश्वास है और सतनाम की शक्ति है, उनको सतनाम के ऊपर पूरा विश्वास है। तो
राजा औरंगजेब अपने झंडे में मुसलमानी आयत लिखवाया और आयत लिखवा करके उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया। वो धोखे से छिप के वार करके सतनामी समाज के एक के ही दिन 5000 बेगुनाह सतनामी को कत्लेआम कर दिया गया। राजा औरंगजेब का फरमान था कि सतनामी नाव के पेड़, सतनामी नाव के जानवर या सतनामी नाम के कोई भी वस्तु हो ही उसका सिर कलम कर दिया जाए। खोज खोज के सतनामियों को मारना शुरू कर दिया। ओकर बाद में कम से कम 1500 के एक टुकड़ी सतनामी समाज नारनौल के पास में छत्ता नाम की नदी है। उस नदी, उस जमाने में बहुत जंगल हुआ करते थे, तो जंगल में छिप करके उस छत्ता नाम की नदी में अब पानी पी करके 15 दिन तक से अपनी जान बचाए। और कुछ जो सतनामी बचे थे कहीं कहीं पर सब कोई यूपी चला गया, कोई केरल चला गया, कोई मद्रास चला गया, कोई बिहार चला गया, कोई उड़ीसा चला गया। इधर से अपने जाति वर्ण सब बदल करके, अपने धर्म बदल करके ये लोग अपने आप को गुमनाम जिंदगी में कर दिए। कोई उनका पहचान नहीं मिला। जो 1500 का एक टुकड़ी जो सतनामी समाज था वो बिहार होते हुए सीधा दक्षिण महाकोशल, जिसको हम लोग आज की भाषा में छत्तीसगढ़ कहते हैं, दक्षिण महाकोशल के सारंगगढ़ पहुंचा। और सारंगगढ़ उस समय जो दक्षिण महाकोशल थे वो बृहद जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ इस छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, कमार, बिझवार जनजाति के लोग निवास करते थे। ये सब वातावरण देख करके जो हमारे 1500 जो एक टुकड़ी सतनामी समाज आए थे इस दक्षिण महाकोशल पर बसना शुरू किए। तो उस समय दक्षिण महाकोशल, आम भाषा में इसको छत्तीसगढ़ बोलते थे। छत्तीसगढ़ उस जमाने में शिवनाथ नदी की उस पार अठारहगढ़ और इस पार अठारहगढ़ दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ हुआ करते थे। तो हमारे पूर्वज सोचे कि भाई अपने जान को बचाना है, अपने प्राण को बचाना है, अपने धर्म की रक्षा करना है, तो कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तो राजा औरंगजेब का मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि सतनामी नाव का पेड़, सतनामी नाव का जानवर, चाहे कोई भी वस्तु मिले सिर कलम कर दो। तो हमारे पूर्वज लोग छत्तीसगढ़ के प्रवेश में अपनी वेशभूषा बदले, खान पान बदले, रहन सहन बदले और यहाँ की जो भाषा, जो शैली था उसमें अपने आप को डेवलप किए। नाम को बदले, जैसे मेदिनी दास राय गोसाई तो उसको सीधा सीधा मेदिनी दास रखे। जैसे मेरा नाम विद्याशंकर है तो विद्याशंकर उधर के प्रवेश में था, लेकिन इधर छत्तीसगढ़ के प्रवेश में बुद्धू रखा। इस टाइप के नाम, वेशभूषा ये सब बदले। बदलने के बाद वो डर के नाम से छत्तीसगढ़ में आया और अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया कम से कम 100-150 साल तक से। जब बसे तो सर्वप्रथम 3 गढ़ में बसे। छत्तीसगढ़ था उसमें 3 गढ़ में बसे। नवागढ़ उस समय में राज हुआ करता था, इधर रतनपुर राज हुआ करता था, इधर शक्ति तरफ को शक्ति राज कहा करते थे। तो 3 गढ़ में सतनामी बसे। भरुहा काट के, मतलब जंगल काट के, जहाँ जहाँ पानी पीने का जगह दिखा वहाँ वहाँ लोग बसना शुरू किए। नवागढ़ में जो बसे उसको नवगढ़िया सतनामी कहे, रतनपुर में बसे उसको रतनपुरिया सतनामी कहे, और जो शक्ति राज में बसे उसको सक्ताहा सतनामी कहे। अब वो उस समय सतनामी का मुखिया नहीं रहा, एक केंद्र बिंदु नहीं रहा, इस सतनामी समाज के बागडोर संभालने वाला कोई नहीं रहा। तो जहाँ बसे वहीं के संस्कृति को लोग अपनाएं। जैसे नवागढ़ राज में बसे तो वो लोग वो नवागढ़ तरफ का जो संस्कृति चल रहा था उसको अपनाएं, रतनपुर में बसे रतनपुर की संस्कृति को अपनाएं, और शक्ति राज में बसे शक्ति तरफ
का मतलब उसको अपने आचरण में उतारे। इस प्रकार से कुछ दिन ऐसे चलता रहा, आगे बढ़ता रहा और हमारे समाज के लोग शिक्षा से कोसों दूर होते चले गए। ये लोग जब आए तो सीधा अपने सत्नामियत, जो सतनामी का संस्कृति होता है, वो सब भूल गए। जो वहाँ बाबा उदयदास का लिखा हुआ निर्माण ज्ञान है उसको भी भूल गए। अब निर्माण ज्ञान के बारे में थोड़ा एक टिक बताना चाहता हूँ। मैंने पूर्व में कहा कि 15 दिनों से सतनामी लोग छत्तानाव नदी के सामने पानी पी कर जिए। जब ये लोग छत्तानाव की नदी से निकले तो जो निर्माण ज्ञान था उसको माचिस मार के छत्तानाव नदी में ठंडा कर दिए। क्यों ठंडा किए? कि यदि नापाक औरंगजेब उस निर्माण ज्ञान को छुएगा तो ये नापाक हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, इसलिए अपने धर्म ग्रंथ को वही जलाकर चले आए। अब इधर छत्तीसगढ़ में बस तो गए, खेती करना शुरू किए, वो सब शुरू किए, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में आए उस समय भी छत्तीसगढ़ और पूरा भारत में वर्ण व्यवस्था लागू था। तो ये लोग अपने आप को हिंदू बता करके जिए, जितना हिंदू संस्कृति को अपनाए और सतनामी संस्कृति को धीरे धीरे भूल गए। उसमें से केवल नवागढ़ राज्य में सतनामी संस्कृति को जानते थे। सतनाम क्या है, सतनामी क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ क्या है, हमारे पूर्व में महापुरुष कौन कौन, इसके बारे में केवल नवगढ़िया सतनामी लोग ही जानते थे। अब ये लोग क्या किए कि जो अपना दो धर्म का चिन्ह है जिसको हम लोग सेत खाम बोलते हैं, सतनामियों में 4 खाम होता है, सेत खाम, जैत खाम, गरुड़ खाम, विजय खाम। ये भारत के अंदर ये 4 खाम था, जिसमें सेत खाम ओरिजिनल सतनामी का है। ये अपने सेत खाम को अपने चूल्हा पाठ में रखे, केवल एक निशानी के रूप में। अब कुछ दिन बीतता चला गया तो हमारे पुरखा लोग सोचे भाई अब सेत खाम को हम कैसे करें। तो कहे अब इसको एक काम करो, इसको निशाना के रूप में दरवाजा में गाड़ो। उसको डर के मारे, उस राजा औरंगजेब के डर के मारे चंदन बंदन और नींबू काट के रखते थे। जब 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ तब हमारे समाज के लोग कहे अब वो दिन चला गया, अब सुख के दिन आयो। तब सतनामी लोग सत के जो झंडा है उसको बिना नींबू काटे सफ़ेद में मानने लगे। अपने गाड़े अपने बढ़िया सफ़ेद के झंडा गाड़े, अपने धर्म संस्कृति को मानना शुरू किए। अब सर ऐसा धीरे धीरे गुजरते गया, विभिन्न महापुरुष पैदा होते गए। और बाबा गुरु घासीदास के जन्म के पहले कबीर जी पैदा हुए थे, बाबा उदयदास पैदा हुए थे, पलटू साहब पैदा हुए थे। उनके उपदेशक कुछ उत्तर भारत से आते थे, उनसे सबक लेकर के सतनाम को बचाने का काम ये लोग किए, सतनाम के नाम को बचाने का सुमरण रखने का काम किए। कुछ कालांतर में आगे बढ़ा, बाबा गुरु घासीदास जी पैदा हुए। बाबा गुरु घासीदास जी ने पूरा जीवन पर्यंत पूरे मानव समाज को, किसी एक जाति को नहीं, पूरे मानव समाज को घूम कर छत्तीसगढ़ में सतनाम के अलग जगाए। और बाबा गुरु घासीदास के बाद में वो अपने जीवन भर 1756 से लेकर के 1850 तक सतनाम के क्रांति को जन जन तक पहुंचाया। उनके बड़े जो लड़के थे गुरु बालक दास जी, वो भी सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाबा बालक दास 1860 में उसका शहादत हुआ औरंगाबाद में। उसके बाद हमारे जो सतनामी आंदोलन है वो दब के रह गया और आजकल के पढ़े लिखे लोग अब समाज में काम कर रहे हैं और धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं। हमन अभी पंडित विद्याशंकर भारद्वाज जी से सतनामी के जो इतिहास है तेला संक्षिप्त में जाने हमन, और एक विस्तृत चर्चा जब और मौका मिलही तो सेकेंड थर्ड पार्ट में आप मतलब सुनाए की कोशिश करबो संगवारी हो। तो
पंडित विद्याशंकर भारद्वाज जी, आज के युवा पीढ़ी मन ला आप मन ऐसे का संदेश देना चाहत था जो अपन इतिहास के लेते हुए अपन धर्म के ओमन मार्ग पे चलें? सतनाम कोनो विशेष जाति के नो है। मैं आज के जो सतनामी युवा है, जिन सतनाम ला मानते ओला डायरेक्ट संदेश देवत हूँ, सतनाम के नाम ला हर मानव और जन जन तक पहुँचाओ, चाहे सत्संग के माध्यम हो, चाहे गीत के माध्यम से हो, चाहे पंथी गीत के माध्यम से हो, पूरा मानव जगत में सतनाम के संदेश पहुँचना चाहिए। और जिन सत ला मानते तेने सतनामी है, और सतनामी हम मानव के डिग्री है। और ये डिग्री में आप सब मला ये डिग्री ला प्राप्त करना है। आप सब मला मोर तरफ से जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।